मानना पड़ेगा तुम्हारी मम्मी को भी। मुझे इस घर में आए 5 साल हो गए, पर मजाल है कभी तुम्हारी मम्मी ने मुझे बेटा कह के बुलाया हो। और ये कल की आई जो छोटी बहू, इसको बेटा तुम ये खा लो, बेटा तुम वो खा लो, बेटा तुम यहाँ चली जाओ, बेटा तुम वहाँ चले जाओ, बेटा तुम काम मत करो, बेटा तुम थक गई होगी। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो मेरे लिए क्या बनवाया था? ये छोटा सा हार बस। और अब देखो, जब छोटे भाई की शादी, ये छोटी बहू आने को है, तब क्या है? ये बड़े बड़े हमेल बनाए जा रहे हैं। हाँ हाँ, चोकर बनवाए जा रहे हैं। तो मैंने बोला मम्मी जी एक चोकर मेरे लिए भी बनवा दो। तो बोलती है तुम क्या करोगी, अब तो तुम्हारी शादी को इतना टाइम हो गया है, अब बहू नहीं आ रही है, छोटी बहू, उसके शौक होने दो। ये कौन सी बात होती है भाई? मैं इस घर में जब शादी करके आई थी तो मुझे हर चीज पूछनी पड़ती थी कि मम्मी जी मार्केट चली जाऊं, मम्मी जी ये खा लूं, मम्मी जी वो खा लूं, तब भी मुझे ना ही सुनने को मिलती थी। और ये जब आई नहीं है तब फोनों पे ऐसी बातें होती हैं कि बेटा जो करना है वो करना, तुम्हारा ही घर है। ये कौन सी बात होती है? जब से मैं शादी होकर आई हूँ इस घर में कोई ऐसा नहीं है कि किसने मेरा घूंघट ऐसे देख लिया हो, हमेशा ऐसे ही मिलता है सबको। और फोन पे क्या बोलती है कि ना बेटा हमारे घर में तो पर्दा होता ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, जो पहनना है सो पहनना, मत करना है करना, नहीं करना मत करना। ये कौन सी बात होती है? छोटी बहू के लिए तो ऐसे खर्चा किया जा रहा है, भैया के अम्बानी के खानदान के हैं ये लोग। और मेरी शादी पे मतलब एक रुपए निकालने में आत्मा ही चटक रही थी मम्मी जी की। और अब इतना पैसा फट पड़ा है, मेरे लिए 1 रुपए भी नहीं था उनके पास। मेरे आने पर तो मम्मी जी ने बोला था कहीं मुंह दिखाई की रस्म है, कहीं रसोई की रस्म है, कहीं सबको नाच के दिखाओ, कहीं सबको गा के दिखाओ। और इनसे कहा जा रहा है बेटा तुम तो किसी की मत सुनना, आते ही तुम तो आराम करना, थक जाओगी। ये कौन सी बात होती है? मैंने अपनी इस शादी के पूरे टाइम में सूट और साड़ी के अलावा कोई और ड्रेस नहीं पहनी, और मम्मी जी खुद जाकर उसके लिए शॉर्ट्स लेकर आई हैं, मिडीज लेकर आई हैं। बताओ अब इनके मुंह में दही जम गया है? छोटी बहू सब पहन सकती है। मैं जब आई थी तो मम्मी जी मुझसे ऐसे ऐसे पैर छिलवाती थी, ऐसे ऐसे दबा के, मानो सामने वाले के अगर पैर में दर्द हो रहा हो तो वो भी ठीक हो जाए। और ये जो आएंगे मुझे नहीं लगता कि ये पैर भी छू पाएंगे, पैर भी टच नहीं होगा। और कभी हमारी मजाल नहीं हो कि किसी के बराबरी से बैठ जाए। और ये चाहे ससुर हो चाहे जेठ हो, भैया हमें कोई वो नहीं है पाबंदी हम पे, हम तो बेशरम है, नाक फाड़ फाड़ के हंसती हैं। अब मम्मी जी के मुंह में दही जमा है, अब इस छोटी बहू के लिए कोई भी कायदा कानून